इस सरकार पार्ट 2 के 1 साल पूरे हो गए हैं और यहां पर इस दौरान हरियाणा बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष से बात की है हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार ने और जानने की कोशिश की है कि आखिर मोदी सरकार की आगे की रणनीति किस तरह की रहेगी। चलिए आपको सुनवाते हैं। मोदी पार्ट 2 के 1 साल पूरा हुआ है और हमारे साथ हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, अगर बात करें मोदी पार्ट 2 के 1 साल पूरा हुआ है सर, आज क्या क्या उपलब्धि रही सर? देखिए, 1 साल जो पूरा हुआ है नरेंद्र मोदी जी का, उसमें उपलब्धियां 2 तरह की हैं। एक मार्च से बाद की, यानी कि कोरोना संक्रमण के दौर से लेकर के अब तक की, और एक उससे पहले की। उससे पहले की अगर बात करें तो देश के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से लेकर के धारा 370 खत्म करना हो, या 3 तलाक की प्रथा को खत्म करना हो, अयोध्या के अंदर राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त करना हो, किसान मजदूर के दिल के अंदर एक विश्वास पैदा करना हो, उसको सीधे लाभ पहुंचा करके, और देश को पूरी दुनिया का जो प्लेटफार्म है उसमें फ्रंट फुट पर लेकर के जाकर के खड़ा करना हो, ये सारी बातें देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना संक्रमण के दौर से पहले की हैं। और बहुत सारी बातें हो सकती हैं जिनकी चर्चा हम लोग करेंगे। और संक्रमण का दौर आने के बाद जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ करके देश को बचाने का काम किया, सब प्रदेशों की सरकारों, वहां के मुख्यमंत्रियों को विश्वास में लेकर के, पूरी जनता का साथ लेकर के कैसे इस भयानक संकट के दौर से देश को बाहर निकाला जाए, कैसे हजारों गरीब परिवारों को भोजन से लेकर के अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की बात हो, या फिर जो बीमार हैं उनका उपचार करने की बात हो, हर मोर्चे के ऊपर बहुत बेहतर तरीके से फ्रंट फुट पर आकर के उन्होंने देश का नेतृत्व किया है। ये सारी जो उपलब्धियां हैं इनको हम इस दौर में लेकर के जाएंगे। सर, एक बात और है कि 1 साल पूरा हुआ है पार्ट 2 की बात करें तो हरियाणा में इसको किस तरीके से सर कैसे कार्यकर्ताओं को, क्योंकि कोरोना संक्रमण चल रहा है, इसमें सोशल डिस्टेंस की बात आती है, तो इसमें सर किस हिसाब से सर आपकी आगे क्या क्या प्रोग्राम? क्योंकि हमने इसमें 3 तरह के कार्यक्रम तो लोगों तक जाने के लिए बनाए हैं, और एक चौथा कार्यक्रम हमने प्रेस से मिलने का किया है। अब जो पहला सप्ताह होगा उसमें हम लोग मुख्यमंत्री जी समेत सब जो हमारे केंद्रीय बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, हरियाणा सरकार के नेता हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग करवाएंगे। और आज से ही जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का संबोधन होगा, डिजिटल रैलियां जो हमारी रहेंगी, डिजिटल जो संवाद रहेगा, संपर्क रहेगा, उसके माध्यम से आज उनका जो भाषण है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेकर के जाएंगे। उसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसमें ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सब ऐसे साधनों का उपयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनका भाषण पहुंचाने का काम करेंगे। उसके बाद जो हमारा पहले सप्ताह में, जैसे मैंने बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, फिर बाद में व्यक्तिगत संपर्क, उसमें देश के प्रधानमंत्री जी का जो पत्र है वो, और जो हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं वो प्रदेश के अंदर 20 लाख परिवारों तक कम से कम जाएंगे। हर बूथ पर हमने तय किया कि 100 परिवारों में हमारी टीम जाएगी और 2-2 कार्यकर्ता जाएंगे, इससे ज्यादा की टीम नहीं जाएगी। सर, एक बात और कि ये जो योजनाएं आपने बनाई है उसमें अगर जिला वाइज अगर मीडिया को संबोधित करने की जो बात आपने कही प्रेस वार्ता के, इसमें कौन कौन सर करेंगे? इसमें हमारे जैसे यहाँ चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, 3 केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी भी अलग अलग पत्रकार वार्ता होगी। प्रदेश स्तर के भी बड़े नेता, उनकी भी पत्रकार वार्ताएं अलग अलग स्थानों के ऊपर होंगी। तो ये हमारे साथ हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सुभाष बराला था, और इन्होंने कहा है कि जो मोदी पार्ट 2 का 1 साल जो कार्यक्रम आज 1 साल जो पूरा हुआ है, उसके बाद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी विभिन्न प्रकार से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। अश्विनी कुमार के साथ मनीष कुमार, खबर फास्ट, चंडीगढ़।